नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनटेक चैनल। इस वीडियो में मास्टर बाथरूम में सीपीवीसी पाइप को फिट करना, जैगुआर फाइबर डायोटर को इंस्टॉल करना, साथ में टॉयलेट फ्लश वाल को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। मास्टर बाथरूम है ये। अब इसमें टॉयलेट के लिए फ्लश वाल लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, डायोटर का जो कनेक्शन है किस प्रकार देना चाहिए, कौन सी गलती जो नए प्लम्बर है वो करते हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीजों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे दो पाइप दिख रहा है, एक ये 1 इंच का पाइप है और ये 1.25 इंच का है। ये जो है 1 इंच वाला ये सबमर्सिबल लाइन है, मोटर वाला ऊपर से आ रहा है, बाथरूम में सप्लाई देगा फ्रेश वाटर। उसके बाद ये है टैंक वाला 1.25 इंच का लाइन डाला मैं। उसके बाद अब देखिए, और ये जो बाथरूम है ना ये ट्रिंगल है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये 1.25 इंच का है, टी दिया 1.25 इंच का। उसके बाद इसको मैं रिड्यूस किया, 100/1 का बुश देकर रिड्यूस किया, आगे जा रहा है बाथरूम वाले एरिया में। और अब ये दोनों यहाँ से नीचे आ रहा है। देखिए दोनों लाइन यहाँ पे इस तरह से नीचे आ रहा है। अब देखिए टॉयलेट वाला एरिया है, ये टॉयलेट वाले एरिया के लिए देखिए यहाँ पे टॉयलेट फ्लश वाल मैंने दिया है। ये देखिए यहाँ पे जो है ये पारस का ये 100/100 का मेट्रोपोल लगा हुआ है। बेटर होगा, सबसे बेटर होगा कि यहाँ पे आप जो है जैक्वार को चूज करें। जैक्वार बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे एज पर कस्टमर डिमांड यहाँ पे पारस ही लगा हुआ है। और यहाँ पे जो पाइप है ना, पाइप भी देखिए पारस का है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये जो पाइप है ना, पाइप को अजय पाइप भी आप चूज कर सकते हैं। एस्ट्रल और आशीर्वाद के अलावा अगर आपको चूज करना है तो फिर जो जैसे सुप्रीम हो गया, पारस हो गया, तो उस केस में आप क्या करें, अजय को चूज करें। अजय बहुत ही बढ़िया पाइप है, आपने देखा होगा, बहुत सारा वीडियो मैंने दिया है, बहुत ही बढ़िया पाइप है। उसके अंदर का जो फिटिंग है ना, अंदर का जैसे एल्बो हो गया, 45 हो गया, उसमें स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जो डस्ट है ना, वो जमने का, कचड़ा जो होता है पानी, वो जमेगा नहीं। देखिए फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको रिड्यूस कर दिया। ये 1.25 इंच वाला टैंक लाइन है, दोनों लाइन इस तरह से नीचे आ रहा है। अब ये आप समझ लीजिए ना, यहाँ पे टॉयलेट फ्लश वाल लगाते समय प्लम्बर क्या गलती करते हैं, और कस्टमर कंप्लेन भी करते हैं कि जब कोई फ्लश करता है टॉयलेट सीट में आवाज आता है। तो उस केस में देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है बताता हूँ आपको। दो तरह का मेट्रोपोल आता है हर ब्रांड में। एक तो होगा 1.25/1.25, मतलब कि 1.25 इंच इनलेट है, 100 इंच आउटलेट भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी मेरा 1.25 इंच इनलेट है, 100 इंच आउटलेट है। और एक आता है 1.5 इंच इनलेट होगा, 1.25 इंच आउटलेट होगा, 1.5/1.25 का। तो देखिए दोनों का लगाने का तरीका अलग अलग है, बताता हूँ आपको किस तरह से, कौन सी सावधानियों को आपको बरतना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो मेट्रोपोल है 1.25/1.25 है, 1.25 इंच इन हो रहा है, 1.25 इंच आउट हो रहा है। तो अब क्या करना है आपको, देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 1.25 इंच का पाइप देखिए यहाँ से उठाया मैंने, इसको ले जाकर टैंक में जोड़ दूंगा, तब तो प्रॉब्लम आएगा ही, क्योंकि ये 1.25 इंच इनलेट भी है, 1.25 इंच आउटलेट भी है। तब अब देखिए समझिए, पानी जब बढ़ता है आगे, पानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो आगे का फ्लो जो है वो कम हो जाता है, यानी कि प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जैसे देखिए मेरा 1.25 इंच पूरा पाइप भर के पानी यहाँ पे आ रहा है, अब मेट्रोपोल से होके जाएगा तो थोड़ा सा जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि मेट्रोपोल ही मेरा ऑब्जेक्ट हो गया इस जगह पे। तो जब यहाँ से होके जाएगा तो पानी डिक्रीज होगा। क्योंकि अब देखिए एक एग्जांपल से आप और समझिए। देखिए मान लीजिए कहीं पे पानी बह रहा है और उसके बीच कोई पत्थर डाल दे या ईंट का टुकड़ा डाल दे, तो आगे का जो फ्लो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यही चीज हर जगह लागू होता है, यहाँ पे मेट्रोपोल में भी मेरा यही चीज लागू हो रहा है। 100 इंच का पानी यहाँ पे आ रहा है, 100 इंच आउट हो रहा है, तो अब ये मेट्रोपोल से जब होके जाएगा तो थोड़ा सा प्रेशर डिक्रीज होगा। अब जब थोड़ा सा प्रेशर डिक्रीज होगा, यहाँ पे 1.25 इंच पानी भरा हुआ है, आगे का पानी थोड़ा सा कम होगा, पाइप में जब गैप आएगा तो एयर उठाएगा, तुरंत एयर उठाएगा, आवाज आएगा। इसलिए आपको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे देखिए अगर 1.25/1.25 का मेट्रोपोल है तो यहाँ पे 100 इंच का पाइप इनलेट से जैसे देखिए लेके जा रहा हूँ, आपने 10 फीट 15 फीट 20 फीट जो भी ले जाना हो लेके जाइए। उसके बाद उसको रिड्यूस कर दीजिए, 1.5 इंच का पाइप लगा दीजिए टैंक में, 1.5/1.25 करके आप जो है 1.25/1.25 का मेट्रोपोल में लगाएं, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए 1.5 इंच का पाइप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये मेट्रोपोल से प्रेशर डिक्रीज होगा भी, तो भी ये पाइप आपने दिया है 1.5 इंच का, ठीक है। अब अगर आगे का डिक्रीज होगा तो भी वो क्या करेगा, 1.25 इंच पानी पूरा भर के देगा। इसलिए अगर मेट्रोपोल 100/1.25 का है तो थोड़ी दूर पाइप को ले जाके इनलेट वाला जो पाइप है टैंक से आ रहा है, उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा पाइप लगाना है, 10 फीट 15 फीट जो है 1.5 इंच का, उसके बाद सब आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेट्रोपोल है टॉयलेट फ्लश वाल 1.5/1.25 का है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनलेट से सीधा पाइप आप 1.5 इंच उठाएंगे, यहाँ से ले जाके टैंक में कनेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरह से ये ध्यान रखना होता है। अब नए प्लम्बर के लिए कुछ भी पता नहीं होता, उनको सीधा लगा देते हैं उल्टा सीधा, तो ये ध्यान रखना है। अब समझिए इसका हाइट आपको कितना रखना है, टाइल्स वाले सरफेस से बता रहा हूँ। बाथरूम का जो टाइल्स वाला सरफेस है वहां से ये सेंटर पॉइंट आपको मेजर करना है, प्लस वाला सेंटर पॉइंट, इसको मिनिमम 40 इंच और मैक्सिमम इसको आप 42 इंच पे रखेंगे, यानी कि मिनिमम 40 मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। अब ये जो टॉयलेट फ्लश वाल है, अगर बाथरूम टॉयलेट के साथ में लग रहा है तो उसके इसमें ये हमें देखना होता है कि जब कोई कमोड का कवर उठाए तो कवर यहाँ टकराए ना, ठीक है। देखिए जैसे समझिए
कोई भी वाल हम WC हो, वो उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो 14 से 17 इंच होता है। 17 इंच वो हो गया, प्लस उसका जो लंबाई है टॉयलेट का 17 इंच, उसको भी पकड़ लीजिए तो 17 इंच प्लस 17 जो है 34 इंच होता है। तो 34 इंच से कुल मिला के 36 इंच से ऊपर इसको आपको लगाना है, नहीं तो कवर कोई उठाएगा तो यहाँ पे ये टकराएगा। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिनिमम हाइट 40, मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। अब देखिए यहाँ से लाइन नीचे आ रहा है, ये मोटर वाला, ये टैंक वाला, इसको रिड्यूस कर दिया 1 इंच कर दिया मैं। अब देखिए पाइप को आपको क्रॉस कैसे करना है ये आप समझिए। देखिए लोग क्या करते हैं, ओवरबैंड बनाते हैं। अब ओवरबैंड में क्या होता है, अंदर का डाया जो है पतला होता है, प्रेशर में फ्लक्चुएशन आ सकता है, आपके प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप मैनुअल ओवरबैंड बनाइए। देखिए मैनुअल ओवरबैंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बना है आपके सामने। एल्बो को दिया 45 एंगल में, फिर एक 45 ऐड किया, अब ये 90 डिग्री बन के आगे आया, और फिर देखिए इसको बैक करने के लिए 245 यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे इतना जगह बच रहा है, तकरीबन जो है 1 फीट से ज़्यादा। अब यहाँ पे आप चाहे 1 पाइप ले जाइए या फिर चाहे 10 पाइप ले जाइए, देखिए इतना सारा जगह यहाँ पे बन गया है, और इसमें प्रेशर भी डिक्रीज नहीं होगा। ओवरबैंड में क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, प्लस उसका जो है उसमें आप 1 पाइप से ज़्यादा 2 पाइप से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना मोटर वाला लाइन। उसके बाद ये हो गया नीचे वाला कोल्ड वाटर लाइन टैंक वाला। अब इस तरह से आगे जा रहा है, और ये वाल जो है ये ट्रिंगल में है। बताता हूँ किस तरह से आपको क्रॉस करना है। देखिए वाल जो है तिरछा है। अब यहाँ पे नए प्लम्बर परेशान होते हैं कि कौन सा फिटिंग लगाऊं। देखिए एल्बो के साथ में तो हर कोई काम कर सकता है। 45 में जो है ज़्यादातर प्लम्बर मैंने देखा 45 यूज नहीं करते हैं वो। देखिए एक एल्बो दिया, एक 45 दिया। अब इस एंगल में, क्योंकि 45 एंगल में ही वाल मेरा ये जा रहा है, 1 इंच का लाइन है। देखिए इस तरह से आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे आया, अब यहाँ पे दे दिया 1/1/2 का ब्रास टी। अब ये जो है ना, ये है अपना वॉश बेसिन के लिए पॉइंट मैंने दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद लाइन आगे बढ़ रहा है, दिखाता हूँ आपको मैं। अब देखिए यहाँ पे मसाला डाल दिए वो लोग। देखिए इस तरह से आगे रेमेसन लोग इसको कवर कर दिए हैं। कवर नहीं करना आपको, यहाँ पे हाइड्रो टेस्टिंग करना है, ठीक है, हाइड्रो टेस्ट करना है। देखिए टी दिया, टी दे के इसको मैं ऊपर किया। अब देखिए 1/1/2 का ब्रास है वो दे दिया। ये मेरा वॉशिंग मशीन का पॉइंट है। वॉशिंग मशीन का पॉइंट अगर आपको देना हो तो उसके से आप टाइल्स वाले सरफेस से इसका जो देखिए मिनिमम हाइट है ना वो 42 इंच रखेंगे, और मैक्सिमम इसको आप 44 इंच रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये लाइन मेरा सीधा किचन में जाएगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। उससे पहले चलिए टॉयलेट और बाथरूम वाले एरिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको एक्सप्लेन करना। देखिए यही लाइन जा रहा है वॉशिंग मशीन के लिए और किचन के लिए। उसके बाद अब देखिए इस तरह से मैं ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब ऊपर देखिए, देखिए इसको रिड्यूस किया था यहाँ पे। अब यहाँ से ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है बाथरूम वाले एरिया के लिए। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब देखिए टी दिया, टी से इसको मैं यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको जो है यहाँ पे 1 इंच का भी पाइप आप ले सकते हैं गीजर के लिए। अब यहाँ पे देखिए गीजर का पॉइंट है, ये गीजर का पॉइंट राइट साइड कोल्ड वाटर रहेगा, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर रहेगा। देखिए ध्यान से समझिए, मैं आपको बताता हूँ प्रेशर को आपको कैसे मेंटेन करना है, कैसे बैलेंस करना है। यहाँ पे जो है क्या करते हैं 60-60% प्लम्बर जो है प्रेशर को बैलेंस नहीं करते हैं। बताता हूँ कैसे बैलेंस होगा। ये जो हॉट वाटर का प्रेशर है ना, आपने अक्सर देखा होगा बाथरूम में आपके कोल्ड वाटर जो टैंक वाला प्रेशर होता है वो ज्यादा आता है और गीजर वाला कम आता है। क्यों आता है, कैसे बैलेंस करना है बताता हूँ आपको मैं। देखिए कोल्ड वाटर के लिए आप किसी भी साइज का पाइप रखें, 1 इंच, 1.25 इंच, आधा इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हॉट वाटर के लिए हमेशा आपको क्या करना है, 1.25 इंच या फिर आधा इंच का पाइप डालना है हर केस में। 1.25 और आधा का डालना है। गलती से अगर आपने 1 इंच पाइप डाल दिया तो उस केस में क्या होगा, पानी का जो फ्लो है फ्लक्चुएट करेगा, कम ज्यादा करके आएगा, प्रेशर बैलेंस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अभी मान लीजिए यहाँ पे 1.25 पाइप मैंने डाला है, गलती से अगर आप एक बार सोच के देखिए, अगर यहाँ पे मैं 4 इंच का पाइप लगा दूं तो क्या दिक्कत आएगा, वहां का प्रेशर कैसा होगा। पहले 4 इंच का पाइप पूरा पानी से भरेगा, उसके बाद खूब तेजी से प्रेशर आएगा। जैसे ही पाइप खाली होगा प्रेशर जो है पूरा एकदम पूरा लो हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के इस तरह से फ्लक्चुएट करेगा प्रेशर। इसलिए बैलेंस करने के लिए, एक बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हॉट वाटर का पाइप है इसमें आधा या फिर 1.25 का पाइप डालना है। प्रैक्टिकल करके देख लेना, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। अब गीजर का जो पॉइंट है यहाँ पे हाइट आप समझिए, टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम जो हाइट है 6 फीट, मैक्सिमम 7 और 9 तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, हॉट एंड कोल्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको रखना है कम से कम 6, मैक्सिमम 7-8 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए गीजर का जो पॉइंट है, कई बार लोग कहते हैं अगर इसको मैं ऊपर कर दूं यहाँ पे तो फिर गीजर जो है जब ऊपर हो जाए तो गीजर का पानी आएगा कैसे, शावर में कैसे जाएगा। देखिए गीजर का प्रेशर से कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे शावर में। यहाँ पे शावर के लिए प्रेशर जो है चाहे हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो, सीधा टैंक से इंक्लूड होता है, गीजर से कोई भी मतलब नहीं होता है। गीजर को आप चाहे नीचे डाल दीजिए फर्श पे तो भी पानी जाएगा आपका हॉट वाटर शावर में, ठीक है। टैंक से इंक्लूड होता है, यहाँ से नहीं होता। टैंक का प्रेशर, जो टैंक का प्रेशर है वही यहाँ पे जाएगा।
अब देखिए हॉट वाटर का प्रेशर जो है इसलिए अनबैलेंस हो जाता है क्योंकि जो है इसमें जब लोग यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने पौना पाइप डाला है, अब यहाँ पे इससे ज्यादा मोटा डाया आप करेंगे तो फिर प्रेशर अनबैलेंस होगा। इसलिए हॉट वाटर में हमेशा आपको आधा या फिर पौना का पाइप डालना है। कोल्ड वाटर के लिए गीजर के पॉइंट के लिए किसी भी साइज का पाइप आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हॉट वाटर है 45 दिया, यहाँ पे 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। अब ये हो गया अपना हॉट वाटर। इस तरह से पाइप को क्रॉस करना आपको। देखिए अब देखिए यहाँ पे पाइप के ऊपर पाइप जब चढ़ रहा है टकरा रहा है तो इसके इसमें देखिए ओवरबैंड बनाया गया है 4/45 लगा के। यहाँ पे लोग कंपनी वाला जो ओवरबैंड है वो लगाते हैं, मैं नहीं लगाता हूँ, आपने मेरे किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। देखिए 3 पाइप हो जा रहा है। अभी तो ये हो गया मेरा सावर। सावर का हाइट आप समझ लीजिए, देखिए सावर का जो हाइट है मिनिमम 6 फीट, मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये होगा कि घर में कोई 6 फीट का आदमी भी है लंबा तो भी खड़ा होकर नहा सकते हैं। और अगर 6 फीट पे देंगे तो 6 फीट के आदमी को नहाने के लिए झुकना पड़ेगा या फिर बैठ के नहाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको आप जो है मिनिमम 6 फीट मैक्सिमम 7 फीट आप रखिए। अगर आपका जो बाथरूम है 9 फीट या फिर 8 फीट पे है तो 7 फीट पे रख दीजिए। 8 फीट पे है तो सीलिंग शावर दीजिए, सबसे बेटर होगा। देखिए ये शावर हो गया, कोल्ड वाटर हो गया, हॉट वाटर हो गया, तीनों लाइन इस तरह से नीचे आया, ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि जैगुआर का 5-वे डायवर्टर, सॉरी यहाँ पे 5-वे डायवर्टर नहीं है, 5-वे डायवर्टर का बहुत सारा वीडियो मैंने दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से फिटिंग किया गया है। यहाँ पे 0 स्पेस पे फिटिंग आपको नहीं करना है, कटिंग चिपिंग आपको पहले ही उस हिसाब से करना है ताकि 0 स्पेस वाला नौबत ना आए, प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इंच का एल्बो दिया, उसके बाद इसको रिड्यूस कर दिया। देखिए बिल्कुल 0 स्पेस पे है तो कोई जरूरी नहीं है जो गलती मैं करूँ वो आप लोग भी दोहराएं, ये गलत है ये वाला, ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए एल्बो दिया, बुश दिया। अब अगर आपको रिपेयर करना हो ना, मान लीजिए ये ब्रास्टी तो आपको देना ही नहीं है, हमेशा एल्बो दीजिए। ब्रास्टी फटेगा तो रिपेयर करने में पूरा नरक हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। अब ब्रास एल्बो मान लीजिए यहाँ पे फट जाता है तो यहाँ से कट के इजीली रिपेयर हो जाएगा, लेकिन ये ब्रास्टी नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्रास्टी में आपको मल्टीपल लाइन जोड़ना है। जैसे ये हो गया, फिर यहाँ पे कंसील में भी अटैच करना है, यहाँ भी जोड़ना है नीचे, तो ब्रास्टी नहीं देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दे दिया, ये कंसील्ड है। शावर को ऑन ऑफ करने के लिए इसका जो हाइट आप समझिए, देखिए कितना रखेंगे। ये जो कंसील्ड है इसका जो हाइट है मिनिमम आपको टाइल्स वाले सर्फेस से 40 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप जो है 42 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 टाइप दिया है। देखिए ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, ये अपना फ्रेश वाटर है मोटर वाला। बताऊंगा मोटर वाला क्यों दिया गया है। हॉट वाटर के लिए देखिए 45 के साथ आप काम करिए, बहुत ही बढ़िया प्रेशर आएगा, ठीक है। और पाइप को भी अच्छे ब्रांड का लगाना है क्योंकि प्लम्बर की ब्रांड वैल्यू तभी बढ़ेगी जब प्लम्बर बढ़िया काम करेंगे, और बढ़िया काम करने के लिए बढ़िया अच्छे ब्रांड को चूज करना पड़ेगा आपको। अजय पाइप जो है बढ़िया ब्रांड है, उससे भी आप चूज कर सकते हैं। देखिए ये हॉट वाटर हो गया, कोल्ड वाटर हो गया, फ्रेश वाटर हो गया। अब तीनों का जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 30 रखना, मैक्सिमम 32 इंच रखना है। उसके बाद आप तीनों टाइप के बीच का जो डिस्टेंस है ना, देखिए मिनिमम 6 इंच रखना है यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड का। उसके बाद कोल्ड एंड मोटर के बीच का जो डिस्टेंस वो मिनिमम 6 से 7 इंच रखना है, मैक्सिमम 7 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए तीनों टाइप हो गया ये। उसके बाद अब देखिए ये लाइन सीधा नीचे आ रहा है, जो कोल्ड वाटर है टी दिया, टी देके इसको मैं यहाँ पे दे दिया। देखिए वॉश बेसिन का पॉइंट है 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दे दिया। अब इसका जो हाइट है मिनिमम 20 इंच मैक्सिमम 22 इंच रखेंगे क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल वॉश बेसिन इंस्टॉल होगा, अगर एंगल कॉक लगेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पाइप को देखिए इसको यहाँ पे ऊपर से नहीं लेना है, यहाँ पे इसके इर्द गिर्द, नहीं तो फिर ड्रिल से होल हो सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये लाइन इस तरह से आगे जा रहा है, ये है टॉयलेट वाले एरिया के लिए। टॉयलेट में यहाँ पे फ्रेश होने के लिए एक पॉइंट दिया गया है, टब में पानी भर के यहाँ पे टाइल्स आएगा, ओडिशा पैन लगेगा, इंडियन टॉयलेट सीट लगेगा। तो इसका जो हाइट है मिनिमम आपको 14 इंच रखना है, मैक्सिमम 16 इंच रखना है टाइल्स वाले सरफेस से, ठीक है। उसके बाद देखिए सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे ये फ्रेश वाटर दिया क्यों गया है बाथरूम के अंदर। देखिए बाथरूम के अंदर ये फ्रेश वाटर इसलिए दिया गया है ताकि जो है नेचुरल पानी मिले। अब यहाँ पे देने से गर्मी में पानी हल्का सा ठंडा आएगा, ठंडी में हल्का सा गर्म आएगा। गर्मी में टैंक का पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और ठंडी में टैंक का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप फ्रेश वाटर का पानी देंगे बाथरूम में तो नेचुरल पानी आएगा, गर्मी में ठंडा आएगा, ठंडी में गर्म आएगा, नहा सकते हैं विदाउट गीजर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। इस बाथरूम का फिटिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा कंप्लीट हो गया। हाइट भी मैंने आपको बता दिया। देखिए रेड लाइन यहाँ पे क्यों दिया है, दिखाने के लिए होता है क्या, नहीं होता है, समझाता हूँ मैं आपको। देखिए जितना भी फिटिंग आप देख रहे हैं सब जगह रेड लाइन आपको सामने दिखेगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ना, दिखाने के लिए नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे 3 एडवांटेज बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहला है ये कि यहाँ पे जो रेड लाइन है इसका मतलब ये है कि इस पाइप में आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों ले जा सकते हैं। सेकंड ये कि प्लम्बर के काम को आसान बनाता है। थर्ड ये कि कस्टमर का फिटिंग नुकसान नहीं होता है। कैसे समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए अगर आपको इस टी को और इस एल्बो को इस एंगल में आपको कनेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, प्लम्बर क्या करेगा, यहाँ पे ये रेड लाइन से यहाँ पे जो धारी दिख रही है ना एल्बो के ऊपर, ये सेंटर पॉइंट इसका मैच करेंगे। उसके बाद ये टी के ऊपर एक धारी है, रेड लाइन मैच करेंगे
प्लम्बर को इस तरह से घुमाना नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसे रख के देखना नहीं पड़ेगा, काफ़ी तेज़ी से काम होगा। इसलिए मैं बोला हूँ प्लम्बर का समय बचेगा। अब जब प्लम्बर रीड लाइन मिला के काम करेंगे ना तो उनका काम भी तेज़ी से होगा और कस्टमर का फिटिंग भी खराब नहीं होगा। इस तरह से कई बार रख रख के देखने में, ले जा के रख के देखने में ये सूख जाता है और मुड़ता नहीं है, तो प्लम्बर काट के फेंकते हैं। इसलिए यहाँ पे 3 एडवांटेज थे रेड लाइन के, लेकिन सबसे मेन एडवांटेज इसका यही है रेड लाइन का कि ये जो है ये दर्शाता है यहाँ पे कि इस पाइप में आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों को पास आउट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पाइप को आप कैसे फिट करेंगे। यहाँ पे कॉमन बाथरूम का ये 3 पॉइंट था, उसके बाद ये टॉयलेट फ्लश वाल्व था। तो मैंने आपको बताया कि कौन सी बारीकों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मेट्रोफोल को फिट करते समय। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया हूँ वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। साथ में ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। साथ में और भी सोशल मीडिया का लिंक मैंने दिया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप मुझे अभी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।